हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू वर्ड्स राइट एंड राउंड। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं राइट का क्या मीनिंग होता है? हाँ, हम जानते हैं कि राइट का मतलब सही होता है, राइट मीन ठीक। क्या आप जानते हैं राउंड का मीनिंग क्या होता है? कि हाँ, हम जानते हैं राउंड का मतलब क्या है? गोल। क्या आपको इन दो शब्दों के कोई और अर्थ भी मालूम है? तो क्या हम इन्हीं अर्थों तक सीमित हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइट और राउंड के इनसे भी अलग अर्थ होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो शब्द एक है और अर्थ अनेक निकलेंगे। राइट शब्द एक है, अर्थ 4-5 निकलेंगे। राउंड शब्द एक है, अर्थ 4-5 निकलेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे राइट। तो राइट को हम सबसे पहले नाउन के रूप में देखें, संज्ञा के रूप में। तो इसका क्या मीनिंग होता है देखिए, एग्जाम्पल से पता चलेगा। वी हैव राइट्स, कि हमें राइट्स है, एज वेल एज ड्यूटीज। तो यहां पे राइट शब्द यहां पे आया है, तो इसका मतलब होता है हक या अधिकार। यानी राइट का मीनिंग क्या है? हक और अधिकार। कि जो हक संविधान के द्वारा, जो अधिकार संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, वो राइट्स होते हैं। कि हमें अधिकार है, एज वेल एज ड्यूटी, उसी प्रकार से हमारे कुछ फर्ज भी हैं। तो यहाँ नाउन है, ये किसी चीज का नाम है। उसके बाद वर्ब के रूप में इसका यूज देखिए, यानी क्रिया भी है राइट। तो है ना काफी सरप्राइजिंग कि राइट वर्ब भी है। यस, तो कैसे? यू मस्ट राइट द रॉन्ग डन टू मी। यानी यू मस्ट राइट। तो राइट का मतलब यहां पे देखिए क्या है। तो यहां पे इसका मीनिंग है सुधारना। क्या मतलब है? सुधारना, कि तुम्हें सुधारनी पड़ेगी। रॉन्ग का मतलब है गलती, और डन टू मी मेरे साथ की गई, या जो मेरे प्रति आपने गलती की है वो आपको सुधारनी पड़ेगी। तो राइट का मीनिंग यहाँ पे सुधारना है। तो सुधारना है तो ये वर्ब बन जाता है। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में। विशेषण के रूप में इसका प्रयोग देखिए, ही इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब। ही इज द राइट मैन, यहां पे राइट आया है, देखिए राइट। ये मैन है नाउन, और नाउन के आगे आया है एडजेक्टिव बन के सही आदमी। यानी राइट का मतलब ठीक या सही। जो मीनिंग हम जानते हैं वो ये है कि वह सही आदमी है। आदमी की विशेषता बता रहा है, वह सही आदमी है फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन के आया है। उसके बाद देखिए ये एडवर्ब भी है, यानी क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। और वो कैसे है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, सी स्टूड राइट इन माई वे। सी स्टूड राइट,
तो स्टूड का मतलब है वर्ब है ये खड़ी, कि वह खड़ी हो गई। राइट का मतलब है यहाँ पे ठीक मेरे रास्ते में, कि वह ठीक मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। तो यहाँ वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये एडवर्ब है। या और मीनिंग और देख लीजिए सेंटेंस, ही इज सिटिंग राइट बिसाइड मी। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है ठीक मेरे पास में। तो यहाँ राइट ये वर्ब है सिटिंग, और यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये एडवर्ब है, यानी वह ठीक मेरे बगल में बैठा हुआ है, वह ठीक मेरे पास में बैठा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि राइट का केवल एक मीनिंग नहीं है, बल्कि पूरे 4 मीनिंग हैं, 4, और इनको मैंने अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करके दिखा दिया है। तो इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कम टू द पॉइंट। तो नेक्स्ट वर्ड है राउंड। राउंड यानी हमारा अगला वर्ड है राउंड। तो राउंड को सबसे पहले हम नाउन के रूप में देखते हैं, यानी संज्ञा के रूप में। तो इसका क्या प्रयोग बनता है, एक बिल्कुल छोटा सा प्रयोग, बार बार हम बोलते हैं इट इज माई टर्न, ये मेरी बारी है। इट इज माई राउंड, राउंड का मतलब यहाँ पे है बारी। तो बारी है तो क्या है, ये नाउन है कि ये मेरी बारी है, ये मेरा राउंड है। और देखिए और प्रयोग देखते हैं, लेट अस टेक ए राउंड ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां देखिए लेट्स टेक ए राउंड, कि आइए एक राउंड ले लें ऑफ द बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग का एक राउंड। राउंड का मतलब यहाँ पे है दौर, ये संज्ञा है, ये भी नाउन है कि बिल्डिंग का एक राउंड लगा लेते हैं। तो ये नाउन के रूप में इस्तेमाल है। उसके बाद हम इसका वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्रिया के रूप में राउंड। जैसे यहाँ देखेंगे द पुलिस कार, पुलिस की कार ने राउंडेड द कॉर्नर एट हाई स्पीड। द पुलिस कार राउंडेड द कॉर्नर एट हाई स्पीड। तो यहाँ पे राउंड को वर्ब बना के यूज किया गया है। तो ये वर्ब है, इसका मतलब चक्कर काटना है, इसका मतलब मुड़ना है, मोड़ पे मुड़ना, चक्कर काटना। तो राउंड का मतलब चक्कर काटना भी, यानी पुलिस की गाड़ी चक्कर काट गई या पुलिस की गाड़ी ने चक्कर काटा मोड़ पर। एट हाई स्पीड का मतलब है एक हाई स्पीड पर, यानी ऊंची गति पर, यानी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और पुलिस की गाड़ी मोड़ काट गई, यानी घूम गई। घूमना, राउंडेड का मतलब घूमना है, चक्कर काटना है, कि बड़ी तेज स्पीड में कोने से घूमी। तो नेक्स्ट यूज है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में, तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। जैसे ही मेड ए राउंड होल इन द वॉल। ही मेड ए राउंड होल। तो यहां पे देखिए होल नाउन है, सुराख, और राउंड का मतलब है यहाँ पे गोल। तो इसका हमें पता है कि राउंड का मतलब गोल होता है। तो यहाँ पे ही मेड ए राउंड होल, उसने गोल सुराख कर दिया इन द वॉल, दीवार में, यानी उसने दीवार में गोल सुराख कर दिया। तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है इसका। तो नेक्स्ट यूज
एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के रूप में कैसा प्रयोग होगा इसका? सी हैज नॉट कम राउंड, कम राउंड यट। सी हैज नॉट कम राउंड, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और ये राउंड वर्ब के पीछे आया है एडवर्ब बन के। तो कम राउंड का मतलब यहाँ होश में आना है, होश में आना, यानी सी हैज नॉट कम राउंड यट, कि वो अभी तक होश में नहीं आई है। और प्रयोग भी है यू हैव कम राउंड टू माई बिलीफ। तो इसमें भी कम के बाद राउंड आया है, तो यहाँ पे भी क्या है? ये एडवर्ब है। यू हैव कम राउंड टू माई बिलीफ। उसके बाद अगला प्रयोग देखिए प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन को हम संबंध बोधक कहते हैं, संबंध बोधक। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वोकैब की पहले वाली वीडियो निकालिए और देखिए संबंध बोधक क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, अर्थ revolves, revolves round the sun। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो राउंड का मतलब है यहाँ पे इर्द गिर्द या चारों ओर, चारों ओर, यानी ये नाउन है। तो नाउन के आगे आया है प्रीपोजिशन बन के। प्रीपोजिशन का कार्य क्या होता है? नाउन के आगे आकर उस नाउन को इस वाक्य के साथ जोड़ रहा है कि पृथ्वी घूमती है। इस वाक्य के साथ सूर्य को जोड़ रहा है कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा कि राउंड के एक मीनिंग नहीं बल्कि 5 मीनिंग है राउंड के। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में हमने यूज करके देखा। इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.